यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि भक्ति योग में विवेक बुद्धिहीन मानव सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी है तो दूसरे प्राणी जैसा होना चाहिए। हाँ, होता है जब चार बातों के ऊपर वो नहीं उठता, जो हमने ज्ञान युग में जाना था, तब जाके वह दूसरे प्राणी जैसा ही यानी सामाजिक प्राणी है, कोई फर्क नहीं है। किंतु मनुष्य की जो डेफिनेशन है, मनुष्य की जो व्याख्या है, मनुष्य क्या है? बौद्धिक प्लस समझदार। तो जब बौद्धिक आता है, विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है और समझ उत्पन्न होती है, तब वह व्यक्ति विवेक बुद्धि युक्त हो जाते हैं। वह मनुष्य कहलाता है, मनुष्य सही अर्थ में। भक्ति योग एक भावनात्मक विज्ञान है कि जो मानव को सही अर्थ में सामाजिक प्राणी से मनुष्य बनाता है। कितनी बड़ी बात है, भक्ति योग का कितना महिमा है, भक्ति योग का कितना फल है। ये पूरा मनुष्य जन्म को सफल बना देता है भक्ति योग, कि जिसमें कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, उसमें से ही विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। भक्ति योग भावनात्मक सुखाकारी, प्रेम, भाईचारा बढ़ाता है और वैचारिक रीत से परिपक्व बनाता है। भक्ति योग भावनात्मक सुखाकारी तो देता है, लेकिन प्रेम बढ़ाता है, भाईचारा बढ़ाता है और वैचारिक रीत से परिपक्व बनाता है। देखिए, प्रेम क्यों बढ़ाता है? तो जब स्वयं वह जान जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा है, तो वह व्यक्ति को प्रेम करने लगता है। इसी तरह भाईचारा बढ़ता है और वैचारिक रीत से परिपक्व बनता है, यानी क्लेमिंग माइंड जो होता है, घृणा का, ईर्ष्या का, वह खत्म हो जाता है। भक्ति योग संकीर्णता, तंगदिली, स्वार्थ, घृणा, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि को दूर करके हमें सबसे ऊंची ऊंचाई पे ले जाता है। भक्ति योग संकीर्णता यानी संकुचितता, संकुचित माइंड होता है, जो बहुत ब्रॉड नहीं सोच सकते हैं व्यक्ति, तो ये संकीर्णता जो होती है उसको दूर करता है भक्ति योग। जैसे कूप मंडूक होता है, एक कुएं में जो फ्रॉग होता है, उसमें से बाहर निकाल के समुद्र में ले जाता है भक्ति योग। कूप मंडूकता को नष्ट कर देता है, ऐसी विचारधारा को नष्ट कर देता है। तो संकीर्णता, तंग दिली, तंग दिली यानी कोई वायोलेंस करना, ये चाहे वह मन से हो, वाणी से हो या एक्शन से हो, तंग दिली जो फैलती है उसको खत्म कर देता है। स्वार्थ यानी भौतिक स्वार्थ के बारे में बता गए, किसी के भले के लिए रुकना नहीं चाहिए हमें। जब कोई ऐसी बात है, वह तुरंत ही दूसरों को बताना चाहिए, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए रखना चाहिए। जैसे कि आप पाम्स कल्पद्रुम कोर्स कर रहे हैं, पर्सनल अंतःकरण मैनेजमेंट साइंस, तो इसमें आत्मज्ञान भी जुड़ा हुआ है। जब यह कोर्स में आप जुड़े हैं और आपको पता चला कि बहुत ही फायदेमंद है, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ, मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ, तो सबसे पहले अपने करीबी जो संबंधी हैं उनको बताना चाहिए, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, उसको बताना चाहिए कि मैं कोर्स में जुड़ा हूँ, ताकि तात्कालिक तुरंत ही वह लोग शामिल हो सके और स्वयं के बारे में जाने। ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसी जो आध्यात्मिक बातें हैं, भौतिक विकास के अलावा जो आध्यात्मिक विकास के जरिए सर्वांगी विकास हम करना चाहते हैं, उसमें आपका कुछ भी कम नहीं हो जाएगा, आपका बढ़ेगा। यह साइंस है। तो स्वार्थ को भक्ति योग मिटा देता है। बाद में उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बांटूं, अच्छी बात है वो दूसरों को शेयर करूं, तो स्वार्थ मिटा देता है।